गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय कृष्ण राधे, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे प्लेटफॉर्म चैनल पे। आज का जो हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। देख सकते हैं हम लोग कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों से जो अफ़गानिस्तान है बहुत न्यूज़ में रहा है, और न्यूज़ में रहने की वजह से कहीं ना कहीं जो पूरी की पूरी हमारी वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इसको कंसर्न में देखते हुए जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन का अंग है दैट इज़ कॉल्ड दी यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसने रिसेंटली एक रेजोल्यूशन लेकर आया, इसने अडॉप्ट किया है, दैट इज़ 2593। हम इसको समझेंगे कि ये रेजोल्यूशन है क्या और क्यों इसकी नेसेसरी हुई है यूएनएससी को इसको लेके। तो इसके जो भी मेंबर्स के बारे में है कि कौन कौन इसके मेंबर्स हैं जो इसको सपोर्ट में है, कौन से ऐसे मेंबर हैं जिसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसको जो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो मेरा जो चैनल है एमके स्टडीज़, प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैं आपको उसमें क्या नाम है, जो हमारा चैनल है उसमें मैं लिंक अपलोड कर दूंगा, तो आप उसमें से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे आगे। अगर हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में तो क्या है कि एक्चुअली जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है कहीं ना कहीं एक वन ऑफ द ऑर्गन है हमारा यूनाइटेड नेशन, और इसने रिसेंटली एक रेजोल्यूशन पास किया है दैट इज़ 2593 रेजोल्यूशन है तालिबान को लेके रेजोल्यूशन के अंदर क्या क्या जो हम बात करेंगे, जो 15 मेंबर हैं इसके ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें से ऑलमोस्ट 13 ऑफ जो है कहीं ना कहीं इन्होंने इसको सपोर्ट किया है। जिसमें से वीटो जो इंक्लूडिंग जो इंडिया है, क्योंकि इंडिया रिसेंटली अभी कहीं ना कहीं अगस्त मंथ के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कहीं ना कहीं हेड भी चुना गया था। तो उसके साथ ही साथ जो उसके 15 मेंबर हैं, 15 में से 13 मेंबर हैं जो कहीं ना कहीं इस बिल को प्रॉपर स्पॉन्सर कर रहे हैं, इंक्लूडेड दी 3 परमानेंट मेंबर लाइक फ्रांस, यूके एंड यूएसए। एंड जो कहीं ना कहीं जो 2 परमानेंट मेंबर हैं रशिया एंड चाइना, कहीं ना कहीं इन्होंने इसको अपना वीटो पावर कंट्री ये भी है, बट कहीं ना कहीं इन्होंने इसके मुद्दे से कुछ कहने से मना किया है। इन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट नहीं किया है, बट ऑब्वियसली दे हैवंट सेड एनीथिंग। एंड द अडॉप्शन ऑफ द रेजोल्यूशन कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल फ्रॉम द सिक्योरिटी काउंसिल है एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन द एक्सेप्टेशन, कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान में चल रहा है इतने टाइम से, तो उसके रिगार्डिंग एक कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप लेने के लिए रिगार्डिंग द तालिबान क्या करना चाहिए उसको लेके कहीं ना कहीं ये बिल लाया गया, एक रेजोल्यूशन लाया गया है। अगर हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर को लेके, तो स्ट्रक्चर को लेके इसमें 15 मेंबर हैं जो आप देख सकते हैं। उसमें से जो 5 जो परमानेंट मेंबर, अगर यहाँ पे बात करते हैं जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, उस 5 परमानेंट के अगर मेंबर के हम देख सकते हैं तो ये वो 5 परमानेंट मेंबर हैं दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, चाइना, रशिया एंड फ्रांस। तो कहीं ना कि जो चाइना रशिया यही दोनों हैं जिन्होंने कहीं ना कि इस मुद्दे पे लेके एब्सटेन किया है, कुछ बोलने से मना किया है। सो इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में से 5 ऐसे मेंबर होते हैं जो परमानेंट होते हैं, और जो 10 होते हैं वो टेम्परेरी मेंबर होते हैं जो हमेशा 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। तो उसी के साथ मैं नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि इसके की पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी हो चुका है कि आखिर इस रेजोल्यूशन के अंदर क्या क्या पॉइंट हैं जो डिस्कस किए गए हैं। सबसे जो पहला पॉइंट तो इसके अंदर यही है कि इसको जो लाया गया है कहने कि जो टेररिज्म बहुत ज़्यादा चल रहा है अफगानिस्तान के अंदर, तो उसके लिए कहीं ना कहीं इसको अडॉप्ट किया गया है। और इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट ऐड की गई है कि जो रेजोल्यूशन हमारा एक और पहले का था 1267/1919 के अंदर जो लिस्ट जो थी लोगों की कहीं ना कहीं उस इंडिविजुअल को या जो एंटिटीज़ थी कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को लेके जो कहीं ना कहीं थे, तो कहीं ना कहीं काउंटरिंग टेररिज्म को लेके इन्होंने इस लिस्ट को, इस रेजोल्यूशन को भी इसमें ऐड कर दिया है। एंड तालिबान को ये बोला गया है कि जो भी वहाँ से लोग निकलना चाहते हैं उनको आराम से निकलने दिया जाए, अलाउइंग ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस टू द कंट्री, जो लोग हेल्प करना चाहते हैं वहाँ पे उसको हेल्प कर सके टू द पीपल, अपहोल्डिंग द ह्यूमन राइट्स, विमेन एंड चिल्ड्रन को लेके, एंड सही नहीं कि जो नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट है जो वहाँ पे कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी इस्टेब्लिश हो रखी है कहीं ना कहीं उसको लेके बहुत नेसेसरी है कि वहाँ पे ठीक से ध्यान दिया जाए। कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं रशिया और चाइना ने हम ये देखा कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस मुद्दे पे कहने से मना किया, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे रीज़न क्या है कि चाइना और रशिया जो दोनों के दोनों इसके पीछे रीज़न क्या है कि उनका कहना यह है कि रेजोल्यूशन कहीं ना कहीं वाज नॉट स्पेसिफिक इनफ अबाउट द टेरर थ्रेट, कहीं में इसमें बारे में बात की नहीं है। उनका मानना है कि कहीं ना कहीं जो इस आइडिया जो है पूरा रेजोल्यूशन का, इसमें ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट है। वो ये मानते हैं कहीं ना कहीं दैट इफेक्ट ऑफ इवैक्यूएटिंग अफगान्स एंड डिड नॉट एड्रेस द इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस। कहीं ना कहीं जो इसके बारे में है कि जो यूएस ने पूरा का पूरा यूएस गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं उसके सारे के सारे अकाउंट फीस कर लिए थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ हुए हैं, बट उन्होंने इस मुद्दे पे कोई ऐड नहीं किया गया। इसलिए रेजोल्यूशन के मामले में
उन्होंने अपना कोई भी सहमति जताने से मना किया है। और चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना का इसमें रीज़न उन्होंने ये कहा है कि जो करंट कियोस है इज़ अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़। कहीं ना कहीं जो भी ये अफ़गानिस्तान में डिसबैलेंस ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो नहीं हो पा रही है, किसी भी तरह के जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इतने लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सारा का सारा जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ है। समवेयर कहीं ना कहीं डायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं यूएसए को, जिस तरह से उन्होंने बहुत डिसऑर्डरली वे से विड्रॉल कर लिया वहाँ से, बहुत जल्दी मचाई है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से वहाँ पे क्योस हुआ है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं रेजोल्यूशन भी कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। एंड चाइना का ये भी व्यू है कि कहीं ना कहीं इट इज़ नेसेसरी फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू इंगेज विद तालिबान, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इस समय उनको गाइड करने की ज़रूरत है, उनको कहीं ना कहीं हेल्प करने की ज़रूरत है, ऐसा चाइना का कहना है इस बारे में। एंड रशिया एंड चाइना दोनों के दोनों कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है लाइक स्पेशली इस्लामिक स्टेट, आईसिस एंड योगिर ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, इस टीम जो है कहीं ना कहीं इसमें किसी भी तरह के इन दोनों के स्पेसिफिक नेम ऐड ही नहीं किए गए, जिस वजह से इनको लगता है कहीं ना कहीं जो रेजोल्यूशन है इतना इफेक्टिव नहीं है। एंड दैट इज़ वाई दे हैव अब्सटेन देयर पावर्स। हमें इसमें इन्होंने इस बारे में कुछ कहने से मना किया है। अब कंसर्न ये आता है कि चाहे अगर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अफगानिस्तान हमारा कहीं ना कहीं एक नेबरहुड कंट्रीज़ है, और नेबरहुड कंट्री होने के साथ साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल एरिया भी मेंटेन होता है। तो कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी कहीं ना कहीं वहाँ पे जो भी इस्टेब्लिशमेंट अगर होता है रिलेशन को लेके, रेजोल्यूशन प्रॉपर अगर पास होता है या नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसके इम्पैक्ट हमारे फॉरेन पॉलिसी पे पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं रिसेंटली क्या है कि इंडिया ने एक हाई लेवल ग्रुप कंपोज करने के लिए गाइड किया। इसमें हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर होंगे, हमारे NSA दैट इज़ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जो अजित डोवाल हैं, एंड कहीं ना कहीं फोकस करेंगे बहुत सारे जो हमारे नेशनल जो कहीं ना कहीं सीनियर ऑफिशियल है, उनका पूरा एक ग्रुप बनाया गया है। एंड एक ग्रुप का काम क्या होगा कि सबसे पहले तो हमारा काम ये है कि जो हमारे स्टैंडर्ड इंडियंस हैं उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए पूरी तरह से, एंड अश्योर कि जो भी अफगानिस्तान के जो टेररिस्ट है किसी भी तरह का जो टेररिज्म है वो इंडिया में इम्पैक्ट ना करे, किसी तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वहाँ पे ना हो, जिससे कहीं ना कहीं इंडिया में कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इसको लेके कहीं ना कहीं बहुत फोकस किया गया है। रिसेंटली क्या हुआ है कहीं ना कहीं इसको लेके इंडिया ने एक और स्टेप भी लिया है। रिसेंटली इंडिया के जो एम्बेसडर हैं टू कतर, वो कहीं ना कहीं तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस में जाके मिलते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कहीं ना कहीं पब्लिकली हमने एक्नॉलेज किया है उसकी मीटिंग को, और कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट कि तालिबान ने की थी तब हम वहाँ पे गए भी थे। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है, अगर हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कहीं ना कहीं रिलेशन मेंटेन करते हैं। एंड तालिबान लीडर ऑल्सो अश्योर्ड दैट ऑल दी जो इशूज़ हैं वुड बी पॉजिटिवली एड्रेस। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हम स्टेबिलिटी मनाना चाहते हैं, रिलेशन सही रखना चाहते हैं, तो बहुत नेसेसरी है इसके लिए। तो दोनों के बीच में कहीं इसको लेके बात भी की गई है। अब कहीं ना कहीं जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि अफ़गानिस्तान का जो सिचुएशन पूरा वर्ल्ड देख रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारे जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका ये कहना है कहीं ना कहीं क्या हमें अफ़गानिस्तान को अपने ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्या इसको हटा देना चाहिए, जिस वजह से वहाँ पे क्योस मेंटेन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यह है कि एक क्वेश्चन आ रहा है इसकी मेंबरशिप को लेके अबाउट दिस सार्क। सार्क इज़ अ रीजनल कॉरपोरेशन, एक साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है। इसमें कहीं ना कहीं 8 मेंबर हैं, एंड इसमें इंडिया भी मेंबर है, सारे अपने जो हमारे पड़ोसी देश हैं। तो उसमें से 8 जो मेंबर हमारा बना था रिसेंटली, कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी अफगानिस्तान ही था। और इसका कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ ये देखा गया है कि क्वेश्चन ये आता है कि अफगानिस्तान कहीं ना कहीं अब स्पेशली सिमिलर हो रहा है एड्रेस टू यूनाइटेड नेशन। कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन भी इसके मामले में ये कहने वाला है रिप्रेजेंटेशन की मेंबरशिप को लेके, क्या यूनाइटेड नेशन को इसकी मेंबरशिप खारिज कर दी जानी है, नहीं खारिज करनी चाहिए, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। एंड सार्क भी कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज़ फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन। कहीं ना कहीं पूरे के पूरे जो सार्क कंट्रीज़ हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बहुत सारे बैरियर्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं अफगानिस्तान का ये कि अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान सार्क का 2007 में इसका मेंबर बना था, 8th मेंबर के टाइम पे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको कंसर्न है क्या हमें अफगानिस्तान को मेंबर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं कन्वेंशन देखने को मिलता है। कन्वेंशन ये कहता है कि कोई भी ऐसी कंट्रीज़ अगर हैं, अगर उनके बीच में किसी तरह का पॉलिटिकल लेवल पे डोमेस्टिक कोई पॉलिटिकल चेंज देखने को मिलता है, कोई क्योस अगर है, तो उस बेसिस पे किसी भी की कंट्री की जो मेंबरशिप है वो नहीं वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये ऐसा कन्वेंशन देखने को मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। हाउएवर सिमिलर क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक और ऐसा आ रहा है जो काठमांडू बेस हमारा एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे बोलते हैं ICI मोड। ICI मोड का मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ICI मोड है ये,
इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट है, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भी इसकी मेंबरशिप को लेके अपना कंसर्न दिखा रहा है कि क्या अफगानिस्तान शुड कंटिन्यू इट्स मेंबरशिप और नॉट। तो इसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है पॉइंट कि इसको लेके वे फॉरवर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, मतलब कि कंक्लूजन एट द एंड इसका मेन पॉइंट ये है कि कहीं ना कि इससे इंडिया के लेके इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखने को मिला है कहीं कि ऑलरेडी जैसे कि अगस्त मंथ में इंडिया ने यूएनएससी की जो कमेटी थी उसको हेड किया था, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ने डिस्कस किए थे। एंड इम्पॉर्टेंट ये होने वाला है कि जो 1988 का जो सैंक्शन हमें रेजोल्यूशन देगा था, उसकी भी जो कमेटी है उसको भी कहीं ना कहीं इंडिया हेड करने वाला है अराउंड समवेयर नवंबर के टाइम पे। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो यूएन का जो UNAMA जो यूनाइटेड असिस्टेंट मिशन अफगानिस्तान में जो चल रहा था, तो क्या अब वो असिस्टेंस जो हेल्प है वो कंटिन्यू होनी चाहिए कि नवंबर की मीटिंग में पता चलेगा। और कहीं ना कहीं ज़रूरत यहाँ पे देखने के लिए इंडिया को है, क्योंकि इंडिया इसको हेड करेगा। एंड दैट इज़ वाइट बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट कहीं ना कि US, UK एंड फ्रांस उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बट रशिया और चाइना अगेंस्ट में है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू बैलेंस विद दीज 2 परमानेंट कंट्रीज ऑफ द UNSC, और देखे कि कहीं ना कहीं इसको इंडिया के नेगेटिव में ना हो ये। और कहीं ना कहीं अब इंडिया को ज़रूरत है अपनी इंडिया को अफगान को लेके पॉलिसी चेंज करें। एंड कहीं ना कहीं जो क्रॉसवर्ड आने वाला है बहुत ज़्यादा, उसका मेन फोकस ये रहना चाहिए कि अपने सेफगार्ड करें एसेट्स को जो वहाँ पर ऑलरेडी हैं। क्योंकि कहीं नहीं अब धीरे धीरे क्या है कि उसको इंटरनेशनल लेवल पे रहना पड़ेगा टू अनफोल्डिंग ग्रेट गेम, जो एक बहुत बदलने वाली है आके टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाला है। सो समवेयर अफगानिस्तान को लेके इंडिया मस्ट रीसेट इट अफगानिस्तान पॉलिसी अकॉर्डिंगली। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि अफगानिस्तान को लेके अपनी पॉलिसी ठीक से इम्प्रूव करें। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव और एक कॉशियस अप्रोच के साथ ये कंक्लूजन मेंशन किया गया है, तो बहुत ज़रूरी है कि इस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखें। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। अगर आपको ये जो टॉपिक है अगर आपको इम्पॉर्टेंट लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।